एक बच्ची की कहानी मैंने सुनी। बड़ा ही दुख हुआ जब एक स्टूडेंट MBBS कंप्लीट किया 2018 से 2023 लाहौर से। FMG दिसंबर 2025 का एग्जाम दिया, लेकिन उसका रिजल्ट रोक दिया गया है। पोर्टल पर सिर्फ लॉगिन है, अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं है। सिस्टम कहता है क्लियरेंस लाओ। इतनी मेहनत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद डॉक्टरी में बहुत पढ़ाई होती है। 2018 से 2023 कैरियर बिल्कुल रुक गया है, जिंदगी थम गई है। उसके वालिद चाहे जमात के साथ पहले, फिर मीरवाइज साहब के साथ। बच्ची रोते रोते कहती है मीरवाइज साहब के पास तो सिक्योरिटी है, मीरवाइज साहब तो फ्री हैं। मैंने क्या खता की, मेरे वालिद ने क्या खता की? जिनको वो लीडर मानता था, चाहे वो मीरवाइज साहब हैं चाहे और कोई है, वो थाने पे लिए गए नहीं। उनके बच्चों की तालीम रुकी नहीं। फिर क्या हुआ? ये लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं, न सिस्टम के साथ हैं। ये एक आम इंसान है जिन्होंने 90s में इस बच्ची के वालिद ने वही किया जो तब के हुक्मरान या उसके बाद जो हुक्मरान मीरवाइज जैसे, जिन्होंने आवाज उठाई। कोई कनेक्शन नहीं। अगर ढूंढा जाए तो कोई ना कोई फैमिली में इंडियन आर्मी में JCO थे, वो 1993 में उनको भी मार दिया गया। कुर्बानी दोनों तरह दे रहे हैं। और दूसरा, इस फैमिली ने जान भी दी है मुल्क के लिए। ग्राउंड रियलिटी, ये लोग थ्रेट नहीं, खुद थ्रेट का शिकार रहे हैं। घर वालों का पैसा जमीनें बेच के, उधार लेके, सोना बेच के, उम्मीदें, सैक्रिफाइसेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बड़ा ही दुख हुआ जब एक बच्ची की कहानी मैंने सुनी। आज ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक जिंदगी का मसला है जो जिंदगी रुक चुकी है। एक स्टूडेंट जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, MBBS कंप्लीट किया 2018 से 2023 लाहौर से। FMG दिसंबर 2025 का एग्जाम दिया, लेकिन उसका रिजल्ट रोक दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि MHA की सिक्योरिटी क्लियरेंस पेंडिंग है। असल मसला क्या है? देखिए, असल मसला है, वो रोते रोते मेरे पास आई। उनके वालिद मोहतरम ने इलेक्शन लड़े हैं, जमात इस्लामी से लड़े हैं, रिगिंग की गई, जीता भी है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। स्टूडेंट्स के पास न अप्लाई करने का कोई सिस्टम है, न स्टेटस ट्रैक करने का कोई तरीका। पोर्टल पर सिर्फ लॉगिन है, अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं है। सिस्टम कहता है क्लियरेंस लाओ, लेकिन कैसे लाओ ये नहीं बताता। इतनी मेहनत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद डॉक्टरी में बहुत पढ़ाई होती है। 2018 से 2023 कैरियर बिल्कुल रुक गया है, जिंदगी थम गई है। घर वालों का पैसा जमीनें बेच के, उधार लेके, सोना बेच के, उम्मीदें, सैक्रिफाइसेस, सब कुछ अब एक लाइन पर अटका हुआ है, सिक्योरिटी क्लियरेंस अवेटेड। ये डिले नहीं, ये पूरा कैरियर फ्रीज हो चुका है। उस अयाल की खुशियों पे पानी भर गया है। बच्ची आई मीरवाइज साहब के साथ, अलामा मीरवाइज साहब के साथ उनके फैमिली के ताल्लुकात हैं, लेकिन उसकी क्या खता है? उसके वालिद चाहे जमात के साथ पहले, फिर मीरवाइज साहब के साथ। बच्ची रोते रोते कहती है कि मीरवाइज साहब तो इनसे मिलते हैं, मीरवाइज साहब के पास तो सिक्योरिटी है, मीरवाइज साहब तो फ्री हैं। मैंने क्या खता की, मेरे वालिद ने क्या खता की? फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई रैंडम फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इनका। वालिद ने 1983 और 87 के इलेक्शन लड़े, जेल भी गए, बिजनेसमैन थे। वालिदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कश्मीर यूनिवर्सिटी, बाई M.Tech कर रहा है। ये एक फैमिली है। ये लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं, न सिस्टम के साथ हैं। ये एक आम इंसान है जिन्होंने 90s में इस बच्ची के वालिद ने वही किया जो तब के हुक्मरान या उसके बाद जो हुक्मरान मीरवाइज जैसे, जिन्होंने आवाज उठाई। कोई कनेक्शन नहीं। अगर ढूंढा जाए तो कोई ना कोई फैमिली में इंडियन आर्मी में JCO थे, वो 1993 में उनको भी मार दिया गया। कुर्बानी दोनों तरह दे रहे हैं। एक, वालिद मोहतरम ने उनकी आवाज क्यों सुनी, और दूसरा, इस फैमिली ने जान भी दी है मुल्क के लिए। ग्राउंड रियलिटी, ये लोग थ्रेट नहीं, खुद थ्रेट का शिकार रहे हैं। ये अगर गलती से कहीं पार भी गए, सरेंडर का रिकॉर्ड है, सब डॉक्यूमेंटेड है। मागाम पुलिस स्टेशन, CID, हर जगह, हर चीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो सकती है कि उनका हर कोई रिकॉर्ड निकलता है और अपनी जिंदगी पिछले 20-30 साल से एक आम जिंदगी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। फिर भी क्लियरेंस डिले क्यों? इस बच्ची के वालिद को आज भी जब VIP मूवमेंट होती है या 26 जनवरी या 15 अगस्त, उसको थाने पे बुलाया जाता है। वो पता करता है कि क्या उसके जो आका थे, जिनको वो लीडर मानता था, चाहे वो मीरवाइज साहब हैं चाहे और कोई है, वो थाने पे लिए गए नहीं। उनके बच्चों की तालीम रुकी नहीं। फिर क्या हुआ? बहुत सारे लोग जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आवाज मानी। क़यादत दिल्ली के हुक्मरानों के साथ एक है,
जब वो कश्मीरी को धोखा दे सकते हैं तो दिल्ली को क्यों नहीं? 30 साल का रिकॉर्ड, ऐसे बहुत अयाल हैं 1994 से। सिस्टम, डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया, लेकिन रिगिंग की वजह से उन्होंने गुस्सा गलत तरीके से निकालना चाहा। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये पूरी हिस्ट्री है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि मैं लिखूंगा इस बारे में, कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। अप्लाई करने का सिस्टम ही नहीं है, कोई टाइमलाइन ही नहीं है, कोई ट्रैकिंग ही नहीं है। ये तो ऐसी ही बात हुई कि एंट्री अलाउड, एग्जिट इज बैंड। क्या करें? लड़की रोती है, बच्ची रोती है, अयाल रो रहा है कि उन्होंने कर्जा लिया, जमीनें बेची, लेकिन करे क्या? और आज ये एक बच्ची की कहानी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे कश्मीरियों, जज्बात में आना बंद करो। पीर मुरीदी के धोखों से बाज आना हमें पड़ेगा। अल्लाह करे कि हमें हिदायत हो और हम अपना सफर खुद चुने। नई रहनुमाई की जरूरत है, ऑल्टरनेट लीडरशिप की जरूरत है। एनसी, पीडीपी, बीजेपी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या कहना, वो आप देख ही चुके। आज कुछ लीडर कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी आज नहीं मिली, हमें काफी पहले से मिली। हमें पता है कितनों को क्या पहले से मिला, हमें पता है कि कश्मीरियों को क्या मिल रहा है, हमें पता है किनके बच्चे कहां हैं, हमें पता है किनके घरों में क्या है। लेकिन हमारे बच्चों को या हमारे बच्चियों की हालात ये देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं अल्लामा मीरवाइज और उन सब साथियों, उनके साथियों से, ये बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म हम पर हो सकता है, लेकिन आप इस जुल्म का हिस्सा बन नहीं सकते हो। यहां बच पाओगे, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, और अगर झूठ कह रहा होगा आपकी तलवार और मेरा सिर मेरी गर्दन। ये बात याद रखना कि अल्लाह को हमें अपना चेहरा दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। उस जवाब के लिए तो कोई बात करो। अगर गलतियां हुई है माफी मांगो, लेकिन इस बच्ची की आवाज में हर जगह उठाऊंगा, हर ऐवान में उठाऊंगा। ये जुल्म नहीं तो और क्या।